किसी स्टूडेंट के लिए दो सबसे डरावनी चीज़ें, पहला उसका पेपर लीक और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का अजीब सा तरीका। आज हम गार्जियन हमारे पास आते हैं ना, हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। आपको पता है गार्जियन को किस बात का डर है? अभी गार्जियन के लिए तो बच्चा जरूरी है। कुछ समझा रहा है, बाबू कोई गलत एक्शन मत लेना बेटा, कुछ गलत काम मत करना, तुमसे जरूरी परीक्षा थोड़ी है। तो ना जी पुलिस चाह दे ना, पुलिस चाह दे तो चप्पल चोरी करके कौन ले गया ना उसको घर से उठा ले आएगी, बशर्ते उसकी नौकरी फंसी होनी चाहिए दाव पे। इन बदतमीजों से पूछिए कि स्टूडेंट्स ने बताया है तुम्हें, और एग्जाम से पहले घूम रहा था, एग्जाम से पहले ही स्टूडेंट कह रहे थे ये कोई गेस्ट पेपर घूम रहा है, 20-25 लाख में वो पेपर बिके हैं। और एनटीए में इतनी खराबी है और गवर्नमेंट एजेंसीज में इतनी खराबी है कि जो बच्चे विसल ब्लोअर बनेंगे या जो टीचर इसकी आवाज़ उठाकर पहले उस पर केस लाद देते हैं सब। जैसे हम 4-5 केस है मेरे ऊपर। एक किसकी तरफ से किया गया? सब गवर्नमेंट की ओर से कर दिया जाता है। इस बार जो बच्चे बैठे हुए एग्जाम में, तो वो तो इस बात पे कम से कम श्योर होंगे ना कि यार इस बार पर्चा तो लीक नहीं होगा। जो 2024 में पेपर लीक किया होगा, जब उसको सजा नहीं है तो 25 में साधु बन गया होगा। क्या कि चला जाएगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, नहीं ना, वो क्या किया होगा 25 में? यही किया होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पकड़ा गया उसको स्टूडेंट्स के हवाले करिए। बस देखिए टॉप तक नहीं पहुंच जाएगा तो कहिएगा। सबकी निगरानी में, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसकी जान ले लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय एक शिक्षाविद से बात करने आया है। मुद्दा है नीट यूजी पेपर लीक का। देश में चुनाव संपन्न हुए तो देश की सरकारों को एक ख्याल आया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को अब सुधारना है, तो उस समय नागरिकों से सहयोग और त्याग जैसे कीवर्ड जनता के बीच रख दिए गए। ये सब चुनाव बीतने के बाद समझ में आया। लेकिन ये सब जब घट रहा था तो लोगों को नहीं पता था, नेताओं को नहीं पता था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों को नहीं पता था कि साहब एक पीडीएफ घूम रहा है मार्केट में जिसे गेस्ट पेपर कह के बेचा जा रहा है। और ये है 3 मई 2026 को हुए नीट का पर्चा, जिसको गेस्ट पेपर का ठप्पा लगा के बेचा जा रहा था। 30 लाख रुपए, 50,000 रुपए, अलग अलग दामों पे, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी औकात, वो उतना पैसा देके खरीद ले। फिर क्या हुआ? जैसा क्रम था, एक परीक्षा हुई, पर्चे लीक की खबर आई और फिर कहा गया कि ये परीक्षा फिर से हो गई। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अधर में हैं। हम इस पूरे मुद्दे पे खान सर से बातचीत करने आए हैं। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कैसे हैं? अभी कोई टीचर क्या ही ठीक रहेगा। 2 साल पढ़ाया हुआ चीज़ें जब बर्बाद हो जाएंगी, अब कोई कहेगा दोबारा परीक्षा दीजिए, तो उस समय एक स्टूडेंट और टीचर के लिए सबसे कठिन समय यही होता है। किसी स्टूडेंट के लिए 2 सबसे डरावनी चीज़ है, पहला उसका पेपर लीक और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का अजीब सा तरीका। कौन पास होगा कौन फेल होगा पता ही नहीं चलेगा। पेपर लीक नॉर्मलाइजेशन से खतरनाक, ये तो पेपर लीक ऐसी चीज़ें होती हैं कि एग्जैक्ट वैसे ही है पेपर लीक जैसे आप जहाज में बैठे हैं और पायलट कहे कि जहाज गिर भी सकता है, फिर पूरे सफ़र आपको कैसा लगेगा? डरे रहेंगे आप। डरे रहेंगे। तो जब हमें यही नहीं पता है किसी बच्चे को कि ये पेपर लीक ना हो जाए तो उसको क्या पता चलेगा? तो डरा डरा एग्ज़ाम देता है। और ये कॉन्फिडेंस लूज होना किसी स्टूडेंट के लिए, एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस लूज होना और युद्ध से पहले फौज का कॉन्फिडेंस लूज होना, ये बहुत डैमेज करती है उन्हें। एनटीए 2024 में भी एनटीए सवालों के घेरे में आई थी। जब एक बार फिर से पर्चा लीक हुआ था तो बहुत सारा प्रचार करके एनटीए ने कहा था कि साहब नहीं होगा। इस बार जो बच्चे बैठे हुए एग्जाम में, तो वो तो इस बात पे कम से कम श्योर होंगे ना कि यार इस बार पर्चा तो लीक नहीं होगा। लेकिन ससुरा इस बार भी लीक हो गया। कोई गारंटी नहीं है कि 2025 वाला जिसको एनटीए कह रही है कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, कोई गारंटी नहीं है वो भी लीक हुआ होगा। जो 2024 में पेपर लीक किया होगा, जब उसको सजा नहीं है तो 25 में साधु बन गया होगा। क्या कि चला जाएगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, नहीं ना, वो क्या किया होगा 25 में? यही किया होगा। चुप कैसे किया होगा? बहुत सारे डॉक्टरों को बनाया होगा। बाहर खबर नहीं आई तो एनटीए ने कहा कि सब साफ सुथरा है। और जो फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं 10 साल बाद ये बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, क्या पता हम और आप इन्हीं के ऑपरेटिंग टेबल पे ऑपरेशन करा रहे हों किसी बीमारी का। ये नस इधर का नस काट देंगे से उधर। तो जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं इसका मतलब वो नहीं कि वो है ही नहीं, या वैसा हुआ नहीं है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और कौन सा एनटीए या गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी है जिसने इस बार का भी पेपर लीक को पकड़ा है? इन बदतमीजों से पूछिए कि स्टूडेंट्स ने बताया है तुम्हें, और एग्जाम से पहले घूम रहा था,
एग्जाम से पहले ही स्टूडेंट कह रहे थे कि ये कोई गेस्ट पेपर घूम रहा है, 20-25 लाख में वो पेपर बिके हैं एक हफ्ता पहले। एग्जाम के दिन जो क्वेश्चन बेचने वाला था उसे लगा कि भाई अब तो आखिरी दिन है, इसके बाद तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो लास्ट टाइम पे 50,000 में बेचना चालू किया। और ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं? क्योंकि बाहर से MBBS करने अगर जाइएगा 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे, और प्राइवेट में। गवर्नमेंट में जाएंगे तो बहुत कम हो जाता है, एम्स में तो 10-5 हज़ार में हो जाता है। तो किसी को लगता है भाई बाहर में 1.5 करोड़ देने से अच्छा 50 लाख में पेपर खरीद लेते हैं, हो गया। NTA अपना पीठ थपथपा रहा है। आप तब आइए जब आप पकड़े हो तब। और NTA में इतनी खराबी है और गवर्नमेंट एजेंसीज में इतनी खराबी है कि जो बच्चे व्हिसल ब्लोअर बनेंगे या जो टीचर इसकी आवाज उठाकर पहले उस पर केस लाद देते हैं सब। जैसे हम 4-5 केस है मेरे ऊपर। एक किसकी तरफ से किया गया? सब गवर्नमेंट की ओर से कर दिया जाता है, एजेंसीज के ऊपर, कि बच्चों को भड़का रहे थे। मतलब ये पेपर लीक करा दें और हम बच्चों को संगीत सुनाएं कि कोई बात नहीं, लोरी सुन के सो जाओ, तो ये सजा दिया जाता है। CBI के बस का नहीं है पकड़ के रखना, हम आपको गारंटी देते हैं। आप कहिए हम लिख के दे देंगे, CBI के बस का नहीं है। CBI जिनको पकड़ी है ना, 3-4 ठो को पकड़ी है, बस वो हम स्टूडेंट्स को दे दीजिए, हम देखिए टॉप तक को ना निकलवा दिए लोग तो कहिएगा। अच्छा, वो पीटना चालू कीजिए, वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, फिर इसको हैंड ओवर कीजिए, भाई अब इसको तुम देखो, उसको थूरना चालू किए, कहाँ तक नहीं चला, लेकिन CBI ऊपर उसी को बचा लेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पकड़ा गया उसको स्टूडेंट्स के हवाले करिए, बस देखिए टॉप तक नहीं पहुंच जाएगा तो कहिएगा। सबकी निगरानी में, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसकी जान ले लेंगे, ऐसा नहीं है, वो कर लेगा, वो बचाया जाता है उन लोगों को। और आप यकीन मानिए जब पेपर लीक होता नहीं, लीक कराया जाता है, जब पेपर लीक कराया जाता है तो वहीं ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि बलि का बकरा किसे बनाया जाएगा। अब कोई नॉर्मल बच्चे को पकड़ा जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको CBI उठा के ले गई ना, वो मोहरा है, वो बेचारे को पहले से ही पेपर बस वहां पे उसको पता ही नहीं कि मैटर क्या है नीट का, बस उसको कुछ पैसे दिए गए होंगे और कहा गया होगा तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, उसको मारो पीटिए ना तो कुछ नहीं बताएगा वो, तो उसको पहले से होता है। इस CBI को क्या पता, CBI फिल्मों में ही ठीक लगती है, जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया। आज हम गार्जियन हमारे पास आते हैं ना, हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पे जो बच्चे आ रहे हैं वो रो रहे हैं, हम लोग बात नहीं कर पाते, उससे आंख नहीं मिला पाते, क्या बात करेंगे, अजीब सा लगता है। क्लास में जाने से पहले ना हिचकिचाहट होती है, बच्चे क्या बोलते हैं आपसे, क्या पूछेंगे, हम क्या जवाब दें। हम कोई नेता नहीं है जो झूठे वादे करके चले आएंगे, हम लोग शिक्षक हैं, जो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा, चाहे एनी कॉस्ट आपको करना पड़ेगा, कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। तो उसको तो बचाया जा रहा है, बचाने के लिए CBI लगाया गया। CBI को अंग्रेजों का आखिरी चाल क्या था, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट लाया गया 1946 में, और ये अंग्रेजों का आखिरी दाव था कि जो इतने स्वतंत्रता सेनानी है सबको इसी पे पकड़ के जितने लोग अंदर से मदद कर रहे हैं आज़ादी की लड़ाई में, उनको ले आकर बर्बाद कर देना। उसी का नाम तो बदल के CBI रखा गया है। तो आप नाम बदल देने से तो काम थोड़ी बदल जाएगा, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एजेंसी है, कहाँ से हम लोग का काम करने लगेगा। चुपचाप लीपापोती कर देगा, किसी को 2 साल की सजा दिला देगा, 6 महीना में वो जमानत ले लेगा, मीडिया दिखाएगी कि देखिए इसको मुंह ढक के लाया गया है, इसको अंदर रखा, क्या किया कोई मतलब नहीं, और उसको 6 महीने में बाहर निकल जाएगा, मीडिया को खबर भी नहीं लगेगी कि कोई जमानत पे बाहर आया है। कठोर सजा ना होने की वजह से ये ऐसे होती हैं कि उसे पता है कि भाई 1000-2000 करोड़ का बिजनेस है, कैसे भी चल गया तो 500 करोड़ से तो नीचे कुछ कमाना नहीं है, और अगर 2 साल की सजा भी हो जाती है तो कहेगा कि भाई 500 करोड़ का अगर धंधा है ना तो 2 साल की जगह 3 साल सजा दे दो, पैसा तो अंदर आ रहा है। पैसा तो आ रहा, 300 करोड़ रुपए, 5 करोड़ में यहाँ 5 साल जेल जाने को तैयार है। बेरोजगारी इतना भयानक है तो 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस है। ये को गधा है सब ऊपर, मतलब इन सबको बुद्धि नाम का चीज नहीं है। हमको तो लगता है कि सबसे पहले इन्हीं की जांच होना चाहिए, भर्ती कैसे हो गया सब। ये बताइए, जैसे पेपर्स का आप जैसे बोला ना सर कि पेपर लीक होता नहीं, कराया जाता है। बिल्कुल कराया जाता है, लीक कैसे हो जाएगा। आप सिंडिकेट की बात करें, कितना बड़ा सिंडिकेट है पेपर लीक वाला सर। जो CBI में पकड़ाया गया ना, बस उसको स्टूडेंट को हवाले कर दीजिए, फिर देखिए सिंडिकेट का एक आदमी को निकाल के ले आया जाता है, वो अपने ऊपर बताएगा, स्टूडेंट थूरेगा ना तो वो नहीं समझेगा क्या है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक थूरते रह जाएगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई बंदा पकड़ा गया था, वायरल था, वो बोल रहा है CBI कस्टडी में है, वो चिल्ला के बोल रहा है सारे ऊपर वाले बच गए, इस तरह की कोई बात बोल रहा है। बिल्कुल, भाई CBI लगाया ही जाता है। वो CBI का काम क्या है, किसको सजा देना है किसको नहीं देना है वो डिसाइड कर देगा, निर्णय करता है, न्याय नहीं। अगर आपके शब्दों का हवाला लेकर बात करूं मैं, तो एक साइकिल है, अगर इसका एक बार चेन उतरता है तो मान लीजिए चेन ठीक कर लेंगे, लेकिन साइकिल का बार बार चेन उतर रहा है, बार बार हर 10 मिनट में चेन उतर रहा है, तो साइकिल बदल दीजिए, साइकिल खराब है आपकी। NT के बारे में क्या सोचते हैं आप?
एनटीए के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सबसे घटिया एजेंसी है। हम तो बस ये मनाते हैं कब इसको सरकार डिजॉल्व करेगी, इनके बस का कुछ नहीं है। देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में ना एक अंदर के लोग कैसे हैं और लीडर कैसा है, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। केवल लीडर बेहतरीन ईमानदार होना चाहिए और उसके पीछे सिस्टम क्या काम कर रही है, कहाँ से कौन आया है किसी को पता नहीं। आप ये बता सकते हैं कि एनटीए की कौन सी कमेटी है जो पेपर के स्टैंडर्ड पे काम करती है कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होना चाहिए, कौन सी कमेटी है जो ये इस बात की जिम्मेदार है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, एग्जाम सेंटर पे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, और कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कमेटी है जो सिक्योरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर देखती है। अगर आप ये एजेंसी हैं, ये कमेटी है, तो उस कमेटी को सजा क्यों नहीं हुई है? जब जिम्मेदारी ही नहीं तय करिएगा तो काम खत्म। कौन ले गया तो एनटीए ले गया। एनटीए मैंने क्या चीज, लास्ट टाइम ये कितने गधा है एनटीए में, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इतना बड़ा कांड हो गया, 22-24 लाख बच्चे बर्बाद हो गए। आपको एनटीए में एक आदमी का नाम पता नहीं, हेड का मतलब क्या हो, तो मजबूरी है आपको कि उसके हेड का नाम पकड़ रहे। हेड को क्या जानते, जो डीजी है, डीजी तो कहां से उठ के आए, एनटीए के थोड़े थे वो तो। एआई डिपार्टमेंट देख रहे थे, उनके बाद यहाँ लेके आएंगे। नीचे कौन जिम्मेदार है, पकड़ में आना चाहिए ना। एक फौजी सपोज कीजिए कि कोई क्राइम किया, तो क्या आप सेनापति से पूछिएगा तो सेनापति बताएंगे कि मैं जांच करता। अब वहां से किस कोर के थे, किस बटालियन, ब्रिगेड, कहाँ था, अल्टीमेट वो इंसान पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा। अभी कहाँ गया एनटीए का, कौन पकड़ा गया? कोई नहीं। तो फिर अगली बार भी करेगा। जब उसको पता है हमको पकड़े ही नहीं जानेंगे तो होगा। अपराध होने के 3 कारण, हम पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो सबूत मिटा देंगे, सजा नहीं हो पाएगी, और सजा हो भी तो 6 महीने की होगी। जब ऐसी 3 चीजें दिमाग में आ गई, अपराध कभी नहीं रुक सकता है। किसी लड़की के खिलाफ छेड़खानी क्यों नहीं रुकता है, रेप घटना क्यों नहीं रुकती? उसे पता है कि हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो सजा हो, मुकदमे चलते चलते 20 साल हो जाएगा, अब 20 साल बाद होगा तो 2 साल की सजा होगी, जमानत पे छूट जाएंगे। लेकिन किसी मंत्री, विधायक, रसूखदार के घर की लड़की है, कोई छेड़खानी करके देखे, उसको ये तीनों डर तुरंत सताता है कि अब्बे पकड़ाएंगे, थाना में जाने से पहले कचरा के कहाँ हाथ किधर जाएगा, पैर किधर टूटेगा पता नहीं चलेगा। शांत हो गया, भय बिना प्रीत कहा। इन लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारे भगवान लोगों को भी देखिएगा, एकदम करुणा, दया, जो मांगिएगा देंगे, लेकिन अपना शस्त्र भी रखे रहते हैं कि बदतमीजी करोगे तुरंत शस्त्र दे देंगे। तो एनटीए के पास क्या शस्त्र है? ये हम अपना शास्त्र छोड़ दिए हैं। जो डेली पूजा पाठ करने जाते, कम से कम देखते हैं ना कि भैया मांग रहे हैं शीश झुका के, तब तक ठीक है, नहीं तो इन लोग अपना शास्त्र भी रखें, परसा चला देंगे वहां पे। गलत के साथ गलत ही होना चाहिए। क्या है एनटीए के पास? कुछ है? लेकिन कुछ टीचर तो ये भी बोल रहे हैं ना सर कि एनटीए जैसी एक एजेंसी, एनटीए या एनटीए जैसी एक एजेंसी होनी चाहिए, लेकिन उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कुछ टीचर्स में बोल रहा था, वो बोल रहे थे कि यार थिंक टैंक बिठा दो उसके ऊपर, कुछ बोल रहे थे एनटीए का गठन कर दो फिर से ऊपर। एक तो एजेंसी तो हो ना जो बच्चों के लिए काम करे। कुछ टीचर डर गए हैं और गवर्नमेंट के वाहवाही कह रहे हैं लोग। अब हम क्या कहेंगे टीचर लोग के लिए भी? हम लोग के ऊपर मुकदमा करके छेद कर देता है। मैं घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो अभी हुआ ना तो कहते फिर 4 गो मुकदमा लदवा। लास्ट मुकदमा कब था? कितना याद रखेगा आदमी? लास्ट कब हुआ है? 6 महीना, साल भर पहले हुआ होगा। साल भर पहले। हाँ, अभी एक तो इधर ला देगा, सब काय चिल्ला रहे हैं। तो हम लोग तो भाई अब आदत हो गया है। अब एक तो परमानेंट एम्प्लॉय में एक तो वकीले रखे हैं लोग कि भाई देखो अब डेली का उठाना है, तुम्हारा काम ही यही देखना, हमको मतलब नहीं है, बस जेल उल जाएंगे तो तुम संभाल लेना यार। तो कुछ लोग तो ऐसे डर गए हैं टीचर लोग कि सरकार ठीक काम कर रही है, एक्शन ली है, कैंसिल कर दे। भाई एहसान कर दिए हो, कैंसिल कर दिए हो। तो कैंसिल नहीं करते तो ऑप्शन क्या था आपके पास? आपके पास एक ही ऑप्शन था, आपने वही किया है। तो एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी देखिए, सुप्रीम कोर्ट और पीएमओ जब इसमें इन्वॉल्व होगी तभी सही होगा। पीएमओ से ही लोग डरता है। स्टेट में किससे डरते हैं? आप तो पत्रकारिता के इतने अनुभवी हैं, आप बताइए अगर कोई डीएम का फोन आया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी क्लर्क का फोन आया, ज्यादा तहलका कौन मचाएगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्लर्क। डीएम को लोग ने भैया आपका काम हम कल करेंगे, परसों करेंगे। पीएमओ का ऑफिसर, पीएमओ का क्लर्क, यहाँ के डीएम को फोन आ गया तो हड़क जाएंगे डीएम सर नहीं ऐसा नहीं। तो जब आपके पास इतनी बेहतरीन एजेंसी है, पीएमओ है, सीएमओ, स्टेट का, अगर स्टेट एग्जाम, देखिए स्टेट एग्जाम भी लीक होते रहते हैं, स्टेट एग्जाम में तो आप सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व कर दीजिए। हाई कोर्ट के जज को स्टेट के लिए, सेंट्रल जो एग्जाम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व कर दीजिए। अब जब लीक होगा तो सवाल किससे होंगे? पीएमओ से।
सुप्रीम कोर्ट से। अब इनको समझ में आएगा कि जो टॉप बॉडी है उससे सवाल किया जाएगा। अब समझ में आएगा भैया मेरा दामन फंसा, अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, और सच में ये नहीं छोड़ेंगे। हम एग्जांपल देते हैं, डीआरडीओ बेहतरीन काम करती है, परमाणु एजेंसी एटॉमिक पावर एनर्जी बेहतरीन काम करती है, पीएमओ के अंडर में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पीएमओ के अंडर में है, इसरो पीएमओ के अंडर में है। तो किसी भी चीज को जब सेंसिटिव चीज होता है तो पीएमओ को दिया जाता है, इसको क्यों नहीं दे सकते? जो नेशनल लेवल का, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप ग्रुप डी उठा के दे दीजिए, बट एटलीस्ट डॉक्टर, आप समझिए डॉक्टर क्या चीज होते हैं, मतलब अरे जिंदगी मौत उसके हाथ में। हम लोग तो अभी हॉस्पिटल खोल के देख लिए, इंसान वापस आता है डॉक्टर के दम पे। मतलब पहले हम डॉक्टर को दूर से देखते थे, जब से हॉस्पिटल खोले ना डॉक्टर लोग के पास से देखे भैया ये आदमी जादूगर है सभी, तो उस क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो उनको पता नहीं ना अभी तक ये सेंसिटिव मुद्दा है, ये भी सेंसिटिव चीज है, उनको ये पता नहीं अभी तक। प्रधान एक राजा जो होता है ना, मतलब राजा इन द सेंस, तब तो राजा नहीं, मतलब जो ऊपर जो ऊपर से राज कर रहा है, सत्ता के आसन में बैठा हुआ है। तो कहावत कहा जाता है राजा का आंख नहीं होता है, वो हर जगह नहीं देख सकता है, राजा के पास कान होता है। मतलब जो टॉप लीडर को जो 10-20 लोग बताते हैं, वो जो जानकारी देंगे वही हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, पीट हेग्सेट, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का वार एडवाइजर, उसने ट्रंप को बताया ही नहीं था कि ईरान के गर्ल्स स्कूल पे मिसाइल से हमला हुआ है। राष्ट्रपति को ही नहीं बताया, उससे मीडिया पूछी तो कह रही गलत बात है। इधर लगभग 200 बच्चियां मर गई, सही लोग बचाई, और हेग्सेट का भी बयान आ गया, तब तक ट्रम्प का बयान नहीं आया था। हेग्सेट का ट्रम्प ने, तो कौन एडवाइस कर रहा है वो? अब एक बात बताइए, हमें पता रहेगा कि चलो भाई प्रधानमंत्री सब चीजों में कभी किसी को इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उनके अगल बगल वाले हैं, अगर यही उनको जानकारी दे देंगे कि यार ये मीडिया में ऐसे अफवाह है, मीडिया ट्रायल है, तो कोई सीरियस नहीं लेगा। उनका अपना मंत्रालय को इन्वॉल्व कीजिए। आईबी पकड़ती तो कितना अच्छा रहता इस चीज को। जिन पेपर लीक को स्टूडेंट ने पकड़ा है उसे आईबी भी तो पकड़ सकती थी, नहीं पकड़ पाई। आईबी के लिए ज्यादा आसान था, आईबी के लिए आसान था, आईबी नहीं पकड़ पाई। हम ये पूछते हैं एनटीए छोड़िए, आईबी क्या कर रही थी? आपके पास तो डिजिटल एक्सेस होता है, आपके पास आईटी लॉ है, आप तमाम चीजें स्कैन कर सकते हो, बंद करा सकते हैं, टेलीग्राम 2 मिनट में बंद करा सकते हैं। टेलीग्राम जब तक भयानक बवाल नहीं कराएगा ना, तब तक सरकार इसको बंद नहीं करेगी। टेलीग्राम जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं, जितने गलत काम है, वो टेलीग्राम पे फैल रहे हैं आजकल। टेलीग्राम पे आप किसी लड़की का नॉर्मल फोटो उठा लिया, नॉर्मल फोटो, कोई भी लड़की का नॉर्मल फोटो उठा, अब एआई आ गया है, बकायदा सरकार के नीचे वो एआई ये कह रहा है कि इस एआई की मदद से आप किसी की अश्लील वीडियो बना सकते हैं। अब वो फोटो बस उसमें चिपकाना है, 2 मिनट में आपको अश्लील वीडियो बना के भेज देगा, उसके व्हाट्सएप पे भेज के ब्लैकमेल करेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे भेज के फैला दिया, खत्म कहानी। हम लोग देख रहे हैं 2 कौड़ी की कंपनी आई भारत में, रौंद के चली गई। ऐसे ही ना वास्को डी गामा आया था, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय फिजिकल आए थे सब, अभी डिजिटल आए हैं सब। देख रहे हैं लोग चुपचाप, फैला किस पे है? तो टेलीग्राम पे बैन करना चाहिए, टेलीग्राम को रेगुलेट करना चाहिए कि जिस चीज को रहना चाहेगा रहेगा, नहीं हटा दिया जाएगा। फिर प्राइवेसी का क्या होगा सर? नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर हो गई है प्राइवेसी। आप आज कोई गवर्नमेंट के आप कुछ बात सवाल उठा के देखिए, चाहेगी तो आपकी वीडियो हटा देगी। टेलीग्राम से क्या नहीं हटा रही है? जब 1 हफ्ते से दिख रहा था कि पेपर फैल रहा है तो क्यों नहीं हटाई थी? आईबी कहाँ सो रही थी? फिर बड़े घटने होते हैं देश में, इनकी खामियाजा भुगतना पड़ता है हम लोग को। केवल एनटीए को क्यों देख रहे हैं? आईबी कहाँ थी और ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री कहाँ थी, जिनके अंडर में ये सारी सोशल मीडिया, आईटी मंत्रालय कहाँ था? वो तो एक मिल गया एनटीए, और एनटीए में भी उसका हेड मिल गया। किसी भी डिपार्टमेंट में हेड क्या करता है? एग्जीक्यूशन नीचे काम होता है, उससे निकाल के लाओ। कौन चीफ कंट्रोलर था उसको पकड़ के लाओ, उठा के लेके आए हैं एनटीए में, तो बिना मतलब का होगा। सर जो पेपर लीक हुआ ना, देखिए हमने हाथ से पूरा पेपर पर चली को, पीडीएफ आपने देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा है, तो कैसा उसको पेपर का स्ट्रक्चर देख के, हाथ से लिखा हुआ पेपर देख के, 600 नंबर के प्रश्न उसी सीरियल में आए हैं एग्जाम में, कैसा लग रहा है उसका नेचर? कैसा लग रहा है आपको लीक का? देखिए पेपर तो उसके पास था तभी तो लीक किया है, या क्या सेटर के लेवल पे से लीक हुआ है? मतलब सेटर तो कई सारे होते हैं, किसी को पता तो होता नहीं कि हमारा पर्चा लीक होने वाला है या हमारा पर्चा एग्जाम में जाएगा। देखिए क्वेश्चन अलग अलग जगह से प्रिंट होंगे, हाँ, अलग अलग जगह से क्वेश्चन मंगाए जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, कई सेट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फाइनल एक कंट्रोलर के हाथ में होगा कि किस सेट को इनमें से दिया जाएगा। यहीं से होता है, क्योंकि जब फाइनल कंट्रोल के पास नीचे वाले को नहीं ना पता है। नीचे वाले को पता ये 1000 क्वेश्चन बन के आया है,
जैसे एक सेकंड, इस कमरे में 5-6 लोग हम लोग हैं अभी, मान लीजिए हम 5 लोग पेपर सेट करने वाले हैं, मैंने पेपर ए, आपने पेपर बी, पेपर सी, डी, ई बना दिया, अब हमारा बनाया वो पेपर कहाँ जाएगा? ऐसे नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ से अलग अलग शहर से क्वेश्चन उठाए, जैसे कोलकाता में किसी से बनवा लिए 5 क्वेश्चन, बेंगलोर से 3 क्वेश्चन, चेन्नई से, ऐसे करके हमें अगर 100 क्वेश्चन चाहिए तो हम 1000 क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ एक अलग टीम रहेगी, उसमें से कुछ कोड निकालेगी कि ये क्वेश्चन जाना चाहिए। अब वो खुद ही कंफ्यूजन में किसका आया किसका नहीं पता है उसको। आप 100 क्वेश्चन के लिए 1000 क्वेश्चन में वहां नहीं, वहां उसके बाद से फिर जो रिफाइन होके टॉप पहुंच जाता है कि नहीं यही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ही जाएंगे, अब यहां से लीक होता है। नीचे से कैसे पता चलेगा लीक? नीचे से होगा लीक तो 2-4 क्वेश्चन लीक होंगे, 10-20। कंप्लीट जो 90% जो आता है ना, ये टॉप से लीक होता है। और वहां आप 100% ह्यूमन को कैसे हटाइएगा? प्रिंटिंग कोई कर ही रहा है, फाइनल असेसमेंट कोई करेगा ही करेगा, डिसाइड कोई करेगा, तो वो टॉप लिए वहां से। अब वहां से लीक होगा, अगर वहीं से लीक करना है तो वहीं से डिसाइड हो जाता है, भैया तुमको बलि का बकरा बनाएंगे। तो हो गया क्या कि अगर सपोज कीजिए कि किसी एक शहर से, जैसे राजस्थान का नाम आ रहा है, तो हो गया कि राजस्थान से तब लीक नहीं किया जाएगा, उस बंदे को भेजा जाएगा उड़ीसा, जा तो उड़ीसा जा, वहां से पकड़ाएगा, खबर चलेगा उड़ीसा से हुआ, उड़ीसा से हुआ, पकड़ा गया। इधर ही बैठ के टीवी पे देख रहा है, बहुत गड़बड़ हुआ है। मैंने ना पेपर देखा जब ना लीक हुआ, उसमें एक बड़ी फाइन डिटेल है, कुछ लोगों ने शेयर भी किया था। मैं जैसे साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस में कई चीज़ों की अंग्रेजी में स्पेलिंग बड़ी कठिन सी होती है, बायो वगैरह कठिन सी होती है। उस पेपर में बायोलॉजिकल टर्म्स बड़े प्रिसाइज तरीके से लिखे हुए हैं। कोई ऐसा इंसान को आप लिखने को दे दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं लिख पाएगा। हाँ, उसका हाथ टूट जाएगा भाई, मतलब लिख नहीं पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह टाइप की चीजें। उसकी टेक्निकल चीजें बहुत उटपटांग आती है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर लिख देगा, तो एक्सपर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का, तभी हो पाएगा। आर्ट्स नहीं है कि कुछ एकदम बारीकी से, एकदम सफाई से सही स्पेलिंग में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से था। और इसमें बड़ा आदमी है, वो फिर बचेगा, फिर पेपर लीक होगा। अभी एनटीए जो री एग्जाम कराएगी, मतलब मान लीजिए नए मीजर्स नहीं रखे गए प्लेटफॉर्म पे, नए व्यवस्था नहीं की गई, तो फिर से लीक होने का खतरा बना रहेगा। ऐसे तो अभी भी जो लीक किया उठी देख रहा होगा हम लोग का इंटरव्यू कि दूसरे हम लोग के पीछे पड़ गए सभी सब, लेकिन वो इस हालत में कि देख ले रहा है, पक्का देख रहा होगा कि इन लोग को देखिए चिल्ला रहे हैं लोग, इन लोग को। हम लोग कह रहे हैं ना नहीं होगा, वो कह रहा होगा फिर होगा। जब आप उसके पास पहुंचे ही नहीं है तो मजा ले रहा है। आपको क्या लगता है सीबीआई 2-4 लौंडों को पकड़ के लाई है, बेचारे जीन्स टी शर्ट में घूम रहे हैं, इनकी इतनी है औकात हो गई है कि नीट का पेपर लीक कर देंगे, इससे रिजर्वेशन नहीं करा पाएंगे सब, वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म नहीं करा पाएंगे सब, इससे जुड़े सब पेपर लीक कराएंगे सब, जिसको सीबीआई पकड़ के ले आई है। क्या आप बेवकूफ़ समझिए सीबीआई हम लोग को, मैंने पढ़ा के आदमी बूढ़ा हो गया, और सीबीआई का 4 लौंडों को पकड़ के लेके चले आएंगे, ये पकड़े गए, इनको सजा दे दिया गया यहाँ पर। बेवकूफ़ आदमी है सब। क्या किया जाए सर, व्यवस्था क्या होगी? जो पकड़े गए उसको दे दे स्टूडेंट्स को, सीबीआई आराम करे, हम लोग फाइनल रिजल्ट बता देंगे टॉप पे कौन था। लेकिन वो फिर कंगारू कोर्ट जैसा हो जाएगा ना मामला, वो तो भी नहीं होना चाहिए ना कि पकड़ के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो बात आपकी सही है, स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं, इमोशन भी वही है, लेकिन कंगारू कोर्ट थोड़े लगाना है देश में कि भीड़ के हवाले कर दिए पकड़ के। भीड़ के हवाले नहीं करना है, एक कमेटी बना के उसके हवाले कर दे, एटलीस्ट सीबीआई के पास नहीं रखे। बंद कमरे में क्या पूछ रहा है, क्या पता चला किसका नाम लिया, तो कोई बात नहीं, सीबीआई ये पूछे उससे, सार्वजनिक करे नाम, वो जिसका नाम बताएगा वो गलत आदमी है ना। कोई बहुत बड़ा का इनका दामाद की तरह इज्जत क्या कर रहे हैं, वो जासूस थोड़े है, जासूस थोड़े है। और आपका नेशनल सिक्योरिटी का नाम बताएगा, पब्लिकली कीजिए उसका सीसीटीवी, उसकी वीडियो जो आप रिकॉर्डिंग तो होती है ना, जेल में जब पूछताछ होती है तो ऐसे ही होती है, रिकॉर्डिंग होती है, और जो पूछ रहा होता है एक्चुअल में वो नहीं पूछ रहा होता, रिकॉर्डिंग देख के पीछे 4 आदमी की टीम बैठी रहती है, वो एनालिसिस करती है, वो वहां से उसको डायरेक्शन देती है कैसे कैसे, उसको पब्लिक करे किसका नाम आया। अब पता चला 5 नाम आया, उसमें से 2 को बचाना है, मेन का 2 को बचा के 3 को फिर उठा ले गया। पेपर लीक कर रहा है, उसको 4 मोहरा तैयार करने में क्या जाता। लेकिन ये तो मान लीजिए सर, ये तो इस केस को सॉल्व करने का तरीका हो गया, पेपर लीक न हो, एग्जाम अच्छे से हो, 23-24 लाख बच्चे फिर से न बैठे, इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, करेक्टिव मीजर क्या होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना होगा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पीएमओ हो गया, सेंटर्स की संख्या थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी जिसमें कंट्रोलिंग इजी हो, मल्टीपल। मान लीजिए 5,500 सेंटर है मान लीजिए, तो 8,000 10,000 किए जाए, बड़े सेंटर्स में कंट्रोलिंग इजी हो जाएगा। जैसे कोई कॉलेज है जिसमें 400 बच्चे, फिर इसमें 400 बच्चे, तो गवर्नमेंट के पास अपना एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जहां पर हर चीज की निगरानी हो, हर एक सीट का, जैसे
किसी कॉलेज में ले लिया, वो कॉलेज पढ़ाने के लिए बना था, एग्जाम के लिए नहीं बना था। वो कॉलेज बना था अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। वो कॉलेज जिसमें सेंटर जाते हैं वो नीट एग्जाम के लिए नहीं बनाया गया। वो किस लिए बनाया गया? अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। लेकिन जब आप एक कंप्लीट डेडिकेटेड उस हिसाब से बनाएंगे, वहाँ अपनी कंप्लीट सिक्योरिटी बेहतरीन रखा जाएगा, तो वो चीज़ें चेंजिंग ला सकते हैं। पेपर जहाँ बन रहा है, जहाँ छप रहा है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है उसके अंदर के लोगों को लास्ट, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आ गया, अब उसे इनक्रिप्ट कर दिए, प्रिंट नहीं होगा, इनक्रिप्ट फॉर्म में रहेगा। हार्ड फॉर्म में रहेगा तो कोई भी देख सकता है, इनक्रिप्ट रहेगा। अब जहाँ डिजिटल फॉर्म में इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करे, इनक्रिप्टेड के बाद से जब एग्जाम हो रहा है वहाँ पे, तब जब तक प्रिंटिंग रहे तो उनके पीछे पूरी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, कोई डिजिटल उनके पास ऐसा साधन नहीं रहे। बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको अगेन बता रहे हैं। हर तरीके के लास्ट में एक ईमानदारी, लास्ट में टॉप के 4-5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तो पता ही रहेगा ना कि क्या है वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि टीना का चश्मा पहन लेगा कि हमको कुछ ना दिखे, वो तो दिखेगा ना भाई वहां पे। तो अब वही अगर लीक कर देगा तब क्या होगा? तो जवाबदेही फिक्स कर दीजिए कि भैया आप 10 लोग हैं और आप ही 10 की जिम्मेदारी है कि अगर लीक हुआ तो आप 10 को टाइम दिया जाएगा। अब बस आप इतना करके किसी पुलिस एसपी, डीआईजी, कमिश्नर किसी को दे दीजिएगा, बट इतना फिक्स कर दीजिएगा कि भैया आप ही 10 जाएंगे। आपके पास पूरी ताकत है, लीक हुआ तो देखेंगे आप ही को, आपको जितना पावर है, जिसको थूरना है, पीटना है, थूरिए। फिर आप देखिए, इतना पुलिस चाह दे ना, पुलिस चाह दे तो चप्पल चोरी करके कौन ले गया ना उसको घर से उठा ले आएगी, बशर्ते उसकी नौकरी फंसी होनी चाहिए दाव पे। जिस दिन किसी अफसर की नौकरी फंस गई, भैया ये सॉल्व करके लाओ नहीं तो तुमको नौकरी खा जाएंगे। फिर देखिए वो यमराज से बीच रास्ता में छीन लाएगा, लाइए पहले गवाही दे के ले आते हैं तब ले जाइएगा। जवाबदेही फिक्स नहीं है, 20 बात की जरूरत, मतलब क्या है कि आप कल को व्यवस्था ठीक कर दिए, फिर कोई आएगा लीक करके चुपचाप बैठ जाएगा, हम क्या करें सर, गलत हो गया, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। एनडीए के पुराने डीजी को तो छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नौकरी मिली गई, प्रमोशन है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम पावरफुल चीज होता है, पूरा डीएम लोग साथ पूरा स्टेट चलाता है भाई, पूरा स्टेट, प्राइम मिनिस्टर जनता के लिए ना, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं। हाँ वो तो सचिव ब्यूरोक्रेसी चलाता है स्टेट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। सर एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पेमेंट करके पैसा देके, उनके मतलब बच्चों ने क्या ही दिया होगा, 16-17 साल के बच्चों के पास क्या ही पैसा होगा, उनके मम्मी पापा ने दिया होगा कि, या पेरेंट्स ने दिया होगा, गार्जियन ने दिया होगा कि यार चलो पेपर खरीदते हैं। उन स्टूडेंट्स का, उन गार्जियंस का क्या किया जाए? उन पे भी जांच होना चाहिए कि आप सहयोग करने की जगह पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो खरीदे हैं उनको भी जांच कीजिए। और सबसे जरूरी चीज कि सरकार इनाम घोषित करे कि जो भी पेपर लीक की जानकारी देगा उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, उस पर एफआईआर नहीं होगा और उसको 10 लाख 20 लाख जो इनाम है, देखिए धड़ाधड़ हर एक एग्जाम का ना हो गया तब आप कहिएगा पता चलेगा। बहुत सारे एग्जाम छोटे मोटे सामने से हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, उसको डर होता है। गवर्नमेंट जानते हैं एजेंसीज क्या करती है, उस पर एफआईआर का धौंस दिखाती है, तुम बोलेगा तो एफआईआर हो जाएगा, उसको शूट द मैसेंजर टाइप का, हाँ उसको उसी को मार देता है, तो बताता ही नहीं है। जिस दिन आप इनाम दीजिए, आप इनाम घोषणा करेंगे ना, मान के चलिए उसी डिपार्टमेंट का कोई प्यून कहेगा साहब हमरे साफ किए थे दीजिए उसको। हाँ मतलब ये होता है ना, जहाँ पे कभी दंगा फसाद होता है, हम लोग जाते हैं कैमरा लेके, भाई क्या हुआ था, 10 में से 9 आदमी बोलता हम तो यहाँ थे ही नहीं, उसे पता है कि एफआईआर हो जाएगा उसके ऊपर, आपको यही जानकारी नहीं। बस गवर्नमेंट ये कहे कि किसी भी ऑफिस में जो जहाँ क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन छापने में, क्वेश्चन को रखने में जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसी में कहते भैया कि कोई बताएगा तो तुम लोग को 1 करोड़ का इनाम दिया जाए। फिर अपने साहब का नाम बताएगा, साहब हम तो हमारा बचा लीजिए, डिप्टी सेक्रेटरी साहब रहे, हाँ ये साहब थे हमारे यहाँ पे, बताएगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे ज्यादा भुगतेगा लास्ट में स्टूडेंट, चाहे कुछ भी कर। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं सर आपसे? हम लोग को अभी हिम्मत नहीं हो रहा है उसके पास जाने का, रो रहे हैं वो। हम लोग नेता नहीं है कि झूठो आश्वासन दे देंगे, देखो बच्चों कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा हम लोग से। हाँ लेकिन बच्चों को एक बात जरूर कहेंगे कि अगला पेपर ये लोग टफ बनाएंगे, तैयार रहिएगा। अच्छा हाँ, हो सकता है आप भी देखिएगा कि बच्चों का नंबर थोड़ा कम आए, जैसे अभी किसी का सपोज करिए कि 700 आ रहा है, हो सकता है कि 700 ना आके 650 आए, बट रैंक अच्छा आएगा, समझिए, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पे फैल चुका था। तो हो सकता है कि 700 नंबर लाके उतना रैंक नहीं आए जो क्वेश्चन टॉप करके उससे कम नंबर पे लाए, क्योंकि जितने सेटिंग वाले थे उसमें ज्यादातर तो छट जाएंगे। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जितने भी टॉप लोग थे 720 इन लोग को भी एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए कैसे आया, कि दोबारा वाले में कैसा आ रहा है। हम ऐसा नहीं करें जो बच्चे अच्छा लाए हैं भाई, सॉरी यार, आप
गेहूं के साथ घुन पीस जाता है। आप इसको मत लीजिएगा कि हम आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। ईमानदार बच्चे पढ़ने में 720 में 720 लाते हैं। लेकिन सर लिटमस टेस्ट ये भी होगा ना सर, आपकी बात सही है, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके आया होगा और अपना नंबर कैलकुलेट किया होगा, मान लीजिए उसका 650 या 680 आ रहा है, 690 आ रहा है, और मेहनत से पढ़ा है उसने, पेपर ऊपर लिख से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है इस एग्जाम में उसका वो नंबर ना आए। एक आध नंबर से कम हो जाता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, सब छोड़िए, एक गलती से उसने OMR में अपना रोल नंबर गलत लिख दिया, ह्यूमन एरर तो कुछ भी हो सकता है, तो सत्यानाश हो गया। एक गोला तो मारना है उसको, टोटल पेपर में 300-400 जगह गोला मारना है, कभी नाम में, क्वेश्चन में, डेट ऑफ बर्थ में, एक तो इधर उधर हुआ तो सारा खेल हो जाता है। सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा बच्चों को। बहुत सारे बच्चों का सपना टूटेगा, कुछ डिप्रेशन में चले जाएंगे, अलग अलग। कई बच्चे को हम लोग समझा रहे हैं, कई बच्चों सब कह रहे हैं सर गलत गलत ख्याल आ रहा है, बहुत निगेटिव ख्याल आ रहा है। अब बच्चे हैं ना वहाँ पे, गरीब घर के हैं, उन्हें पता है कि बर्बाद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। लड़कियाँ सो रो रही हैं, उनका छुड़वा के शादी ब्याह करा देंगे सब। इतना तकलीफ में है ना वो सब, उनको आप नहीं देख सकते उनकी तकलीफ। आप यकीन मानिए, आप जहाँ स्टूडेंट रहते हैं आप उनके बीच में जाके पूछिएगा, कहिएगा कि पिछले 1 हफ्ता से तुम क्या खा रहे हो बताओ। यहाँ पे कोई बिस्कुट खा के है, कोई ऐसे खा के है, क्या उसको खाना नहीं घोटा रहा है। उसके गार्जियन से जाके पूछिएगा, गार्जियन रो रहे हैं। आपको पता है गार्जियन को किस बात का डर है अभी? गार्जियन के लिए तो बच्चा जरूरी है। कुछ समझा रहा है, बाबू कोई गलत एक्शन मत लेना बेटा, कुछ गलत काम मत करना, तुमसे जरूरी परीक्षा थोड़ी है। पता है आज हर माँ बाप जिनका बच्चा एग्जाम दिया ना, सुबह उठते अपने बच्चा को फोन करते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, क्या जानेंगे लोग दुख दर्द किसी का। बच्चे तो सुबह 5 बजे, बेटा सुबह सुबह उठ जाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नहीं, उन्हें पता है उसका बच्चा रात भर जाग के पढ़ाई करता है, सुबह कैसे उठेगा, उसको डर है कि कहीं ऐसा तो मेरा बेटा कुछ कर ना ले, मेरी बेटी कुछ कर ना ले। क्या जानेंगे सब ये चुट्टा सब, उनका तकलीफ ये लोग से नहीं पता चल पाएगा। उनके ऊपर बहुत तकलीफ, हम लोग को बहुत टेंशन होता है इस सब चीज़ का, कैसे कहा जाए। अब इसमें बोलिएगा तो बच्चे सब में उनका भी कॉन्फिडेंस टूटता है, कहाँ ले आके हम लोग को ये सिस्टम ने छोड़ दिया है। सवाल मत पूछिए आप, ये गलती करते रहें, एहसान करेंगे कि हम पेपर कैंसिल कर दिए, दोबारा फीस नहीं लेंगे। जो बच्चों का पहले पैसे खर्च हो गए, जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, जिसका सेंटर 200 किलोमीटर दूर गया होगा, वो दोबारा 1000 रुपया ला पाएगा? एक 50% से ज़्यादा बच्चे होटल नहीं लेते हैं एग्जाम के दिन, रेलवे प्लेटफॉर्म पे प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। बच्चे खुश इस बात पे होते हैं भाई गर्मी के दिन है ना, रेलवे स्टेशन पे भी सो जाते हैं तो दिक्कत नहीं होता है, और लटक के आते हैं ट्रेन में। और ठंडी का दिन रहता तो सोते कहाँ, ट्रेन में जानवर की तरह बेचारे आते हैं। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था तो रहती नहीं है कि हाँ चलिए एग्जाम हो रहा है तो आपको कोई अलग से ट्रेन चलेगी, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं हो। तो त्योहारों में ट्रेन चलेगी तो अलग भीड़ वगैरह को लेकर, ऐसा तो नहीं है। उनका क्या होगा? आपको पता है हम लोग जितनी बात करते हैं सुधार के लिए ना, ये जितने बेईमान हैं वो इस न्यूज़ को देख के, इस बातों को देख के उनके लिए अवसर जनरेट होता है। अच्छा लीक भी होता है, आप यकीन मानिए समाज का एक हिस्सा, जागरूक हिस्सा प्रयास कर रहा है कि लीक ना हो, और एक हिस्सा को अरे तो हम कहे लिए 1.5 करोड़ रुपया देंगे MBBS बनने को, लीक हो रहा है, कितना लाख लगता है। अब वो इसलिए देख रहा होगा कि हमको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से कुछ कहना चाहेंगे आप? शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से? आपका प्रधानमंत्री स्वयं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से कहना क्यों नहीं चाहेंगे, बोले ये तो बता दीजिए कि होप नहीं है उसमें। प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आप अपना मंत्रालय, जो उनका अपना ऑफिस होता है PMO ऑफिस, उस पर बभी भी भरोसा है। किसी पत्रकार, किसी आप लोग ज़्यादा, देखिए हम लोग तो एजुकेशन वाले हैं, हमारी आपकी जब भी मुलाकात हुई है बवाले में हुआ है कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी इसलिए हुआ, कभी शांति से किसी ने, हम लोग को राजनीतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आप भी बताइए कितना भी करप्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमेशा से अव्वल रहा है, तो उसे क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा दाग से फ्री ऑफिस कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम उसी ऑफिस के अंदर। अच्छे अधिकारी जाते ही हैं वहाँ पर। ठीक है सर, मतलब आई होप मतलब कि बच्चों का जो भविष्य है वो एक अच्छे पाथ पे जाए। इस उम्मीद के साथ इस बातचीत को भी यहीं ख़त्म करते हैं। इस बातचीत को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी कवरेज और बच्चों की आवाज़ उठाना नहीं बंद करेंगे।
ललन टॉप पे अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बच्चों को आप सुन रहे हैं, वो केस स्टडीज़ लेकर आ रहे हैं। पूरा परिवार है, 2 भाई बहन हैं, हमारे साथी रजत ने वो रिपोर्ट की है, भाई बहन है पूरा परिवार। वो कैलकुलेट करके बता रहा था कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे, उसने तमाम चीज़ें बताई हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि क्या है। वो रिपोर्ट्स भी आप देखिए, हम लगातार वी विल बी ऑन टॉप ऑफ दिस मैटर, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे योगेश हैं, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।